स्पेशली आज मैं एक वीडियो अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ। काफ़ी समय से मैं ये देख रहा था कि हमारे जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर है वो व्हाट्सएप पर बात करने के लिए मुझसे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर मांगते हैं। देखिए, जितने भी हमारे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज से 2-3 साल पहले मैं अपनी हर वीडियो के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करता था और जो भी मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करता था मैं उस बारे में जानता था तो उसको पूरी जानकारी देता था। और ख़ासकर बिजली विभाग से संबंधित जो भी मुझसे वो पूछते थे मैं हर एक समस्या के बारे में उनको बताता था। मैं काफ़ी ज़्यादा समय हर एक इंसान को व्हाट्सएप पर देता था। बहुत सी बार ऐसा होता था कि मैं अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था, मुझे व्हाट्सएप पर इतने ज़्यादा मैसेज आते थे। मैं हर एक इंसान को व्हाट्सएप पर रिप्लाई करता था, हर एक इंसान की मदद करता था, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता था कि बिजली विभाग से जितनी भी लोगों को समस्या आती हैं मैं उनकी मदद कर सकूं। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता था कि कुछ लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते थे, बहुत सी बार कुछ लोग व्हाट्सएप पर धमकियां देते थे। हालांकि मैं कभी भी किसी की धमकी से नहीं डरता। अगर धमकी से डरने वाला होता तो कभी भी सरकार के या मंत्रियों के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता। तो सबसे पहली बात कि मैं कभी भी डरता किसी से नहीं हूँ। लेकिन मैंने व्हाट्सएप नंबर इसीलिए शेयर किया था कि मैं जो परेशान हैं बिजली विभाग से उनकी मदद कर सकूं। लेकिन उसके बाद में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, बिना मतलब की बातें करते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता था कि मुझे एक ही दिन में 500 से 1000 मैसेज उस व्हाट्सएप पर आ जाते थे, जिसमें मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर पाता था। किसी को 2 दिन बाद, किसी को 5 दिन बाद रिप्लाई करता था। कुछ लोग ऐसे होते थे कि अगर 1 दिन या 2 दिन तक उनको रिप्लाई नहीं आता था तो वो गालियां बकने लगते थे। उसमें से कुछ लोगों के मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले मुझे मैसेज करते हैं कि भैया जी हम इस परेशानी में फंसे हैं, या भैया हम इस परेशानी में फंसे हैं, या सर हम इस परेशानी में फंसे हैं, हमें यहाँ से निकालिए, हमारी मदद कीजिए। और 1 या 2 दिन तक जब उनको रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो फिर गालियाँ बकने लगते हैं। अभी देखिए, मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊँगा जिसने व्हाट्सएप पर डीपी तो किसी एसपी डीएसपी की रैंक की किसी मैडम की फ़ोटो लगाई हुई थी और सबसे पहले मुझे उन्होंने मैसेज किया कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जब मैंने डीपी पर देखा तो उनकी जो फोटो थी उस पर जो उनके स्टार थे अभी उसमें क्लियर नहीं दिख रहे हैं, जो बैच वगैरह हैं, नहीं तो मैं आपको क्लियर बता देता कि वो मैडम किस रैंक की है। लेकिन देखते से ही पता चलता है कि वो एसपी डीएसपी की रैंक के हैं। और उस बंदे ने डीपी पर उन मैडम का फोटो लगाया हुआ था, वो मैं भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आपको नंबर भी देखने को मिलेगा। और हमारी टीम ने व्हाट्सएप पर जब वो मैसेज देखा था तो उसमें डीपी देख करके वो तुरंत समझ गए थे कि इसमें फ़ोटो ज़रूर किसी एसपी डीएसपी रैंक की मैडम का लगा है, लेकिन ये फेक आईडी है। और उसमें मैसेज भी किया हुआ था, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है। मैसेज करने के तरीके से ही पता चल जाता है, क्योंकि एक प्रशासनिक सेवा देने वाले इतने उच्च पद पर एसपी डीएसपी आईपीएस आईएएस रैंक के जितने भी जो होते हैं उनका बात करने का तरीका ही पता चलता है। मतलब कि आप सोचिए, लोग मदद लेने के लिए किस तरह की हरकत करते हैं, जबकि उनको पता भी नहीं है कि जिनकी फ़ोटो उन्होंने यूज़ की है डीपी पर, अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो कितनी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह की ही हरकत करते हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाते हैं, कुछ लोग कुछ नेता मंत्री या गुंडों की तस्वीर लगा के कोशिश करते हैं कि शायद वो डरा करके हमसे बात कर सकते हैं। देखिए, जब हम सरकार से लड़ने की हिम्मत कर सकते हैं तो इस तरह के जितने भी लोग हैं उनका ट्रीटमेंट ही हम अलग करते हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बिना मतलब के मैसेज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट हम बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि देखिए, पहले इन्होंने मैसेज किया सर करके, भैया करके, भैया जी करके, और बाद में 1 दिन 2 दिन बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर गालियाँ आने लगी हैं माँ बहन की। तो इस तरह से बहुत से ऐसे लोग थे जो माइंड डाइवर्ट करते थे। कभी कभार मुझे लगता था कि मैंने अपना नंबर शेयर किया है कि मैं कुछ लोगों की मदद कर पाऊँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे थोड़ा भी सब्र नहीं होता कि कोई अगर अपना बिजनेस के टाइम में से कुछ समय निकाल करके अगर आपकी मदद कर रहा है तो उसकी कम से कम वैल्यू कीजिए। कि कोई आपकी मदद कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है। बहुत सी बार तो बिजली चोर भी इनोसेंट बन करके हमको मैसेज करते थे कि सर हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा। लेकिन जब बाद में हम उनकी इंक्वायरी करते थे तो हमको पता चलता था कि वो सही में खुद एक बिजली चोर है और बिजली विभाग ने जो कार्रवाई उनके ऊपर की है वो बिल्कुल सही है। ऐसा बहुत सी बार होता है। वो ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि अगर किसी को जवाब नहीं जाता था तो उनको ऐसा लगता है कि मैं घमंडी हूँ या मैं बात नहीं करता किसी से। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही सोचिए, अगर आपके व्हाट्सएप पर एक ही दिन में अगर आपको 2000 या 5000 अगर मैसेज आ जाते हैं तो आपकी उस व्हाट्सएप की, उस फ़ोन की क्या सिचुएशन होगी, आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। इसलिए मैंने यही सोचा कि जिसको समय की कीमत नहीं,
उसके लिए मेरे पास भी समय नहीं, इसलिए मैंने व्हाट्सएप पर समाधान देना बंद कर दिया। आप ये उसे यही समझ सकते हैं कि कुछ मूर्खों की वजह से, कुछ इन जैसे मूर्खों की वजह से, जिनका मैं देखिए व्हाट्सएप नंबर और उनके चैट भी स्क्रीन पर अभी शेयर कर रहा हूँ, कुछ इन जैसे मूर्खों की वजह से उन ईमानदार और ज़रूरतमंद लोगों को भी मदद नहीं मिल पाती, इसलिए मैं इन लोगों के ये सब शेयर कर रहा हूँ। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक बिजली चोर ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे 1 लाख रुपए का बिजली चोरी का प्रकरण बना दिया गया है। उसका मैसेज मैंने 3 दिनों तक नहीं देखा था और चौथे दिन उस बंदे ने मुझे माँ बहन की गालियाँ वॉइस मैसेज में और मैसेज में टाइप करके भी मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था। लेकिन देखिए, उन जैसे मूर्खों को मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं सरकार से, मंत्रियों से लड़ने की हिम्मत कर सकता हूँ, तो इन जैसे बिजली चोरों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बंदे की मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली और उस जोन के जेई से मैंने बात करी कि गलती से भी इस बंदे को छोड़ना नहीं, इसने जो बिजली चोरी का काम किया है इसको बिल्कुल भी बख्शने की आपको ज़रूरत नहीं। और इत्तेफाक से उस एरिया के पत्रकार भी मेरे पहचान के थे और उन्होंने इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली कि ये अपने अलावा और भी बहुत लोगों की बिजली चोरी के नए नए नुस्खे बता करके वहाँ पर बिजली चोरी करवा रहा था और इस तरीके से बिजली चोरी करवा रहा था कि बिजली विभाग भी नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन उन पत्रकार महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हालांकि मैं नाम उनका यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उस जेई को दी और उस प्रकरण के अलावा उसके ऊपर 4 और प्रकरण बनाए गए। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बिना मतलब के मैसेज करते हैं, फालतू की बकवास करते हैं, गालियां बकते हैं, उनका ट्रीटमेंट हम अलग तरीके से करते हैं। और बहुत जल्द मैं एक वीडियो बना करके भी बताऊंगा कि जितने लोगों ने अब तक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर गाली बकी है उनके साथ हमने क्या किया, उनको किस लेवल का ट्रीटमेंट दिया, वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। एक बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इनको फ्री में जब भी कोई चीज़ मिल जाती है तो ये उसकी कदर नहीं करते हैं। जब तक ये उस चीज़ के लिए कीमत अदा नहीं करते हैं, ये उस चीज़ की कीमत नहीं समझते हैं। इसलिए मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर को टोटली बंद कर दिया है, उस नंबर को कॉलिंग के लिए भी टोटली बंद कर दिया है। अगर आप उस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे तो आपको हमारा ऑटो रिप्लाई वाला मैसेज आएगा। तो अगर कोई भी हमारा व्यूअर या सब्सक्राइबर मुझसे बात करना चाहता है तो उसके लिए मैंने मात्र 200 रुपये कंसल्टेंसी फ़ीस रखी है। और देखिए, ये 200 रुपये जो फ़ीस रखी है ये मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं रहेगा। मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि मैं किसी से पैसे लूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बहुमूल्य समय कुछ फालतू लोगों में ख़राब हो, इसलिए मैंने मात्र 200 रुपये इसकी फ़ीस रखी है। अगर आपको कभी भी मुझसे बात करना है तो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें कॉल कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको मिल जाएगी। हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। या फिर हमारी वेबसाइट bijliforum.com पर भी अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें सबसे ऊपर आपको कॉल कंसल्टेशन का एक बटन देखने को मिलेगा। उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से 1 क्लिक पर उस पर पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम से, गूगल पे से, भीम यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी से भी आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने की कुछ देर बाद आपको एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें मैं किस समय आपको कॉल करूंगा वो आपको एसएमएस में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं वापस से एक बार कह रहा हूं कि आप यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए जो आपकी समस्या से संबंधित है, उसके ऊपर आप अपनी परेशानी पूछिए। मैं 101% यूट्यूब में अपनी वीडियो पे कमेंट्स में आपको रिप्लाई करूंगा, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। और पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है भी नहीं। अगर पैसा कमाना मेरा उद्देश्य होता तो मैं कभी भी सरकार से आप लोगों के लिए नहीं लड़ता और इस तरह की वीडियोज़ नहीं बनाता। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि समय की कीमत होती है और अपने समय का सही जगह हमको यूज़ करना है, और अगर उनको मुझसे बात करना है तो मात्र 200 रुपये की उनको फीस देना होगी। अन्यथा की स्थिति में आप यूट्यूब चैनल पर भी मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं जिसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना होगी।